नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे, परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम कल हमने पढ़ा वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो गया था। फिर हमने वर्णों में पढ़ा था कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ठीक है, उसके बाद में ऋस्व यानी अ, दीर्घ यानी आ और प्लुत यानी आ। फिर पढ़ा हमने व्यंजन। व्यंजन भी 3 प्रकार के बताए। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक थे हमारे स्पर्श व्यंजन। य र ल व अंतस्थ थे और श श स ह ऊष्म वर्ण थे। ये हमने कल पढ़ा। उसके बाद अयोगवाह पढ़ा। अयोगवाह न तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, किंतु स्वर और व्यंजन के साथ जोड़े जाते हैं। वो कहलाते हैं अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुनासिक जो है वो वेद आदि में प्रयोग होता था, तो अनुस्वार और विसर्ग का ही वर्णन किया गया है पुस्तक में। अनुनासिक जो अनुस्वार जिसमें नाक का प्रयोग होता है, जैसे कंस, हंस इत्यादि। ठीक है, और विसर्ग में विसर्ग का जो 2 डॉट्स होती हैं, द है या र है, मतलब किसी भी स्वर के बाद में जब विसर्ग लगता है, स्वर के बाद में ही लगेगा विसर्ग, ये भी ध्यान रख लेना ना। तो स्वर्ग के बाद में जब विसर्ग लगता है तो उस विसर्ग का हम उच्चारण करते हैं, जैसे वेदः, संस्कृतः, ठीक है, संस्कृति ही, तालुहु। लास्ट में जो भी स्वर होगा ना उसी के जैसे ह बोलना शुरू कर देगा। विसर्ग का ह में उच्चारण किया तो जैसे राम है, राम में क्या है अ, राम में क्या था अ, तो रामः। तालु में उ है तो तालुहु, नदी में ई है तो नदी ही। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम। वर्णों के उच्चारण स्थान। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण मुख के द्वारा किया जाता है, किंतु मुख के विभिन्न अंगों की उच्चारण में सहायता होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती है तथा भिन्न भिन्न वर्णों के उच्चारण होता है। वर्णों के उच्चारण में जिन अंगों की सहायता मिलती है वे अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाते हैं। सरल शब्दों में मुख वर्णों के उच्चारण का एक यंत्र है तथा होठ, दंत, जिह्वा, तालु, कंठ, नासिका, मूर्धा आदि इस यंत्र के सहायक कलपुर्जे हैं। कलपुर्जे यानी सहायक यंत्र जिसे बोल सकते हो ना। किसी भी वर्ण का उच्चारण इन सहायक पुर्जों की सहायता से करते हैं तथा यह निश्चित होता है कि अमुक अंग से अमुक वर्ण एवं अन्य वर्णों का उच्चारण होगा तथा उस अंग के बिना अन्य वर्ण का उच्चारण हो सकता है। ये हम इसलिए नहीं समझा रहे कि नीचे अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जबकि निश्चित वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। उदाहरण के लिए प, फ आदि प वर्ग के वर्णों का उच्चारण होठ की सहायता से होगा। होठ को पकड़ लेने पर प का उच्चारण नहीं किया जा सकता। र के उच्चारण में जीभ को मुख के ऊपरी हिस्से में, जिसे तालु कहा जाता है, से स्पर्श करना आवश्यक होगा। इसके बिना र का उच्चारण नहीं हो सकता। अतएव प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान निश्चित है तथा व्यावहारिक प्रयोग सिद्ध प्रक्रिया है। हम चाहे तो प्रत्येक वर्ण ठीक प्रकार से उच्चारण कर उसका स्थान निश्चित कर सकते हैं। ये जो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है, एक बार हम इसको फिर समझ लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा। देखिए उच्चारण स्थान। कंठ, ये जो गला वाला भाग है हमारा कंठ, क आप बोलिए तो यहाँ से आवाज आएगी अ, आ, क, ख, ग, घ, ह। ये होते हैं कंठ। इनके लिए छोटा सा सूत्र होता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकु अ यानी अ, ए और आ दोनों मिल जाते हैं, कु यानी पूरा क वर्ग, अकुह यानी ह, विसर्जनीय नाम अर्थात विसर्ग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, कंठ देखो, कंठ ये है, यहां से बोलो आ, क, ख, ग, घ, ह। क्लियर हो गया। अब
हमारे साथ बोल तो रहे ना, हमें देखना नहीं है, हमारे साथ बोलना भी है। बोलिए क ख ग घ ए आ क ख ग घ। तालु ईचू यशानाम तालु, ईचू यशानाम तालु। तालु बोलकर देखिए, अपने आप समझ में आएगा। देखो ई च छ ज। आपकी जो टंग है ना थोड़ी सी टच होती है, थोड़ी सी टच होके आपकी जो दांत है ना ऊपर वाले दांत से थोड़ा सा पीछे जाइए, दांत से थोड़ा सा जब आप पीछे जाएंगे ना वहां टच करता है। या बिल्कुल जब मतलब दांत से ऊपर वाला जो प्लेस है, दांत को छोड़ दीजिए, दांत से ऊपर जो जस्ट प्लेस है ना वहां जब आपकी टंग टच करती है उसको तालु बोलते हैं। देखिए बोल के देखिए ई च छ। मतलब दांत से बस थोड़ा सा ऊपर, जबड़ा जैसे बोल देते ना, तो दांत से थोड़ा सा ऊपर जो हमारा प्लेन प्लेस होता है, दांत को छोड़ दीजिए, दांत से जो ऊपर से थोड़ा सा प्लेस है, मतलब आगे की ओर हमारी जीभ टच करती है। च छ ज झ य श। क्लियर? ऋटुषाणाम मूर्धा री री। अब आपकी जीभ पहले तो आपकी टंग थोड़ी सी मतलब सिर्फ टच करती है आपके तालु को, च छ सीधी जाके च छ ज झ य। लेकिन मूर्धा में आपकी टंग थोड़ी सी टर्न भी होगी। देखो री री ट ठ ड ढ ण। और अब ये ना सेंटर में आ गई हमारी टंग। अभी तक तो बिल्कुल दांत से थोड़ी सी ऊपर टच कर रही थी, अब बिल्कुल सेंटर में आ गई है। ट ठ ड ढ री री र श। कंठ बिल्कुल गले में से, दांत से थोड़े से ऊपर के भाग में आपका आएगा च छ ज झ, है ना, ये है आपके तालु। और जब टंग थोड़ी सी टच होकर बिल्कुल सेंटर में जाती है उसको बोलते हैं मूर्धा। री री ट। टंग भी थोड़ी सी टर्न हो रही है, ट ठ ड ढ। ठीक है? र और श। री तुलसानाम दंत दंत री। अब जो आपकी टंग है ना वो दांतों से टच करेगी, बिल्कुल पहले दांतों को छोड़कर उससे थोड़ा सा ऊपर टच करी, उसको बोले तालु। जब आपका जो जीभ है वो थोड़ी सी मुड़ के और बिल्कुल सेंटर को टच करी, ऊपर की साइड में सेंटर को टच करती, उसको बोलते हैं मूर्धा। और जब दांत सीधे आपकी दांतों को टच करेगी तो कहलाएगा दंत। री देखो, जो आपकी जीभ है बिल्कुल दांतों से टच करी अंदर की साइड में, री त थ द ध ल स। अब इस बोल रहे री त थ द ध न ल त थ द ध ल स। क्लियर हो गया? उपपद्याना ओष्ठ। अब आपकी जो टंग होगी वो मतलब जो वर्ण है वो होठों को मिलाकर बोले जाएंगे। उ प फ ब भ म। टंग तो अंदर ही रह गई, टंग तो अंदर ही रह गई, आपके होठ आपस में टच करेंगे। देखो उ प फ ब भ म। आया समझ में? कंठ बिल्कुल यहां से अ आ क ख ग। तालु जीभ आपकी बिल्कुल सीधी है और ऊपर की साइड में टच कर रही है, च छ ज झ य। जब जीभ थोड़ी सी टच कर मतलब मुड़ती है, मुड़ के सेंटर में करती है तो वो मूर्धा कहलाता है। ट ठ ड ढ। जब दांत से टच करेंगे तो दंत, त थ द ध। जब होठों से टच करेंगे मतलब होठ आपस में टच करेंगे तो ओष्ठ है, प फ ब भ म। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको ऊपर का बताएंगे ना वो समझ में आ जाएगा। देखो आप होठ को पकड़ लो, अब प खोल के दिखाओ। प आपका अपने आप किस पे होठों को टच कर रहा है, पकड़ लो होठ। प नहीं बोला जाएगा ना, नहीं बोला जाएगा, यानी प का उच्चारण दोनों होठ जब मिलेंगे तभी होगा। आप दांत से जीभ को मतलब दांत ऐसे पूरे हैंड वॉश करना आराम से, फिर बाद में जब आप वॉशरूम में अच्छी तरह से हाथ साफ कर लो उसके बाद में ना दांतों को पकड़ लेना और दांतों को पकड़ के फिर
त बोल के कोशिश करना, वो जीभ बिना दांतों के आप नहीं बोल पाओगे। इसीलिए बचपन में जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा तुतला कर बोलता है। वो रीजन ये होता है कि ये जो पांचों क्रियाएं हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती हैं, या जब वृद्ध हो जाते हैं हमारे दांत निकल जाते हैं है ना, तब भी थोड़ा सा आवाज में फर्क आ जाता है ना, हमें प्रोनाउंसिएशन उनका क्लियर नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की सहायता से ही शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है। क्लियर? दंत, ओष्ठ यानी दांत और होठों से मिलकर बनता है, वो होता है व। देखो दांत आपके होठों को टच कर रहे हैं, व प करो, प प दोनों होठ टच करें, जबकि व में दांत होठ को टच कर रहे हैं, व व व। कंठ और तालु, ए आई, कंठोष्ठ ओ औ, आवाज यहां से निकल रही है लेकिन होठों का प्रयोग हो रहा है, ओ औ। नासिका जो नाक से बोली जाती है, न्यांग, इसको बोलेंगे आधा न और ग, ng, आधा न और ग। इसको बोलते हैं आधा न और य, न्य, ण न म, ये तो ठीक है अपनी जगह, ण न म। इसको बोलेंगे ng, न्य। पांचों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए ना। तो जो ये ग है इसको बोलेंगे न और ग, इसको न और य, न और ग, न और य। ठीक है, ये रहा य, इसमें न और य मिला के, इसमें न और ग मिला के ग, य, ण, न और म। क्लियर हो गया? अब समझिए, देखो अब आपको ऊपर का समझ में आएगा। देखो प्रत्येक वर्ण का उच्चारण मुख के द्वारा किया जाता है, किंतु मुख के बिना, मुख के अंदर ही बोला गया ना, होठ भी मुख में है, दांत भी मुख में है, तालु भी मुख में था, कंठ भी इधर ही है, मुख में ही है। उच्चारण होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती है तथा भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। वर्णों के उच्चारण में जिन अंगों की सहायता मिलती है वह अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मतलब मूर्धा के साथ मिला तो मूर्धन्य वर्ण, तालु के साथ मिला तो तालव्य वर्ण, दांत से मिला तो दंत्य वर्ण। सरल शब्दों में मुख वर्णों के उच्चारण का एक यंत्र है। होठ, दंत, जिह्वा, तालु, कंठ, नासिका, मूर्धा आदि इस यंत्र के सहायक कलपुर्जे हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण इन सहायक कलपुर्जों की सहायता से होता है तथा यह निश्चित होता है कि अमुक अंग से अमुक वर्ण को बोला जाता है, यानी तालु से इस वर्ण को बोला जा रहा है, मूर्धा से इस वर्ण को बोला जा रहा है, दंत से इस वर्ण को बोला जा रहा है, अथवा उस अंग के बिना अन्य वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। ठीक है, यदि अगर आपके दांत नहीं है तो आप तथा ददन प्रॉपरली नहीं बोल सकते हैं। आपका मतलब आपका से मतलब किसी व्यक्ति के यदि होठ नहीं है, नीचे का होठ नहीं है, ऊपर का होठ कटा हुआ है, तो प्रॉपरली प फ ब भ म का उच्चारण नहीं कर सकता है। होठ को पकड़ लेने पर प का उच्चारण नहीं किया जा सकता। रै के उच्चारण में जीभ को मुख से ऊपर के हिस्से में, जिसे तालु कहते हैं, स्पर्श करना आवश्यक होता है। इसके बिना रै का उच्चारण नहीं हो सकता। मतलब हमने बताया ना भी, जीभ को मुख के ऊपर के हिस्से में है ना तालु कहते हैं, दांत से जो बिल्कुल टच हो रहा है। तो यदि ये वाला हिस्सा नहीं होगा, ये वाला जो ऊपर से है ना, ये इसके अंदर वाला जो हिस्सा नहीं होगा तो आप रै का उच्चारण नहीं कर सकते। अतएव प्रत्येक वर्ण का उच्चारण निश्चित है तथा व्यवहारिक प्रयोग सिद्ध प्रक्रिया। हम चाहें तो प्रत्येक वर्ण का ठीक प्रकार से उच्चारण कर उसका स्थान निश्चित कर सकते हैं। अब समझ में आया ना? ये पहले समझ में नहीं आया होगा मैडम क्या क्या बोल गई, अब क्लियर हो गया। इसमें यही बताया गया है, होठों के बिना प का उच्चारण नहीं हो सकता, दांतों के बिना त का उच्चारण नहीं हो सकता है, यदि तालु नहीं है तो रै का उच्चारण नहीं हो सकता है। यानी प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान हमारे मुख के अंग पर निर्भर करता है। यदि वह हमारा मुख का अंग हमारे पास नहीं है तो उस वर्ण का शुद्ध उच्चारण हम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया बच्चा? अभी तक हमने वर्ण पढ़े, स्वर, व्यंजन और आयुर्वाह पढ़े, उसके बाद में हमने उच्चारण स्थान पढ़ा। ठीक है ना? वर्ण शब्द और वाक्य था। सबसे पहले हमने वर्ण लिया, वर्ण में हमने स्वर, व्यंजन और आयुर्वाह पढ़े, और उसके बाद में आज हमने उच्चारण स्थान पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा नीचे आई गई के प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिका के सहयोग से उच्चारित किया जाता है, अतः इनमें प्रत्येक 2 स्थान सम्मिलित होते हैं। हाँ जी, किसी एक स्थान से उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। अतएव ङ, ण, न, म इन वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। महर्षि वाणी जी ने कहा है,
संस्कृत व्याकरण में पाणिनि जी को भगवान के तुल्य माना जाता है, ठीक है ना। तो भगवान पाणि जी या महान ऋषि पाणिनि जी, कुछ भी बोल सकते हैं हम। मुखम नासिका वचनो अनुनासिक, मुख और अनुनासिका दोनों से अनुनासिक का प्रयोग होता है। वर्णों के स्थानों के संबंध में निम्न सूत्र अवलोकनीय है। देखो इन्होंने कहा कि जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिका प्रयोग नासिका के सहयोग से किया जाता है, इसका 2 स्थान सम्मिलित है। वो कैसे, मतलब ये है ना आपके वर्ण ग ण न म, इनके 2 चरण स्थान कहलाएंगे। देखो यहाँ पे भी आएगा ग, यहाँ पे भी आएगा य, यहाँ पे भी आएगा ण, यहाँ पे न और यहाँ पे म, यानी 5 उच्चारण स्थान तो ये हो गए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और उसके बाद में इन सबका उच्चारण स्थान कौन सा है, नासिका, ठीक है। तो कंठ में भी आप ग का प्रयोग लोगे और नासिका में भी, कंठ में भी इसका प्रयोग करोगे और नासिका में भी इसका प्रयोग आप नासिका में तालु में भी करोगे और नासिका में भी इसका प्रयोग आप मूर्धा में भी करोगे और नासिका में भी। यानी ये जो 5 वर्ण हैं इनके 2 स्थान सम्मिलित होते हैं। चलिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात आप बस ये याद कर लीजिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ऋतुषाणाम मूर्धा, ऋतसानाम दंतः। इधर से एक लाइन छूट गई, इचु यशा अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशा नाम मूर्धा, इचु यशा नाम मूर्धा नहीं है ना नीचे, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, ऋतुषाणाम मूर्धा, एक यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, ऋतुषाणाम मूर्धा, ऋतुषाणाम दंताः, उपपद्यमान्य नाम ओष्ठौ, वकारस्य दंतोष्ठः, ऐ दैतौ कंठ तालुः, ओ दोतौ कंठोष्ठौ और न्यमंगणा नाम नासिका च। इसमें एक छोड़ दिया इन्होंने, प्रिंटिंग में नहीं हमारे, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। ये याद कर लीजिए पूरे, आपको उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। तो अकुह विसर्जनीय नाम में देखो अ है, कु से क वर्ग और ह से ह और तथा विसर्ग से विसर्ग। इचु यशा नाम ई में ई, छु से च वर्ग, य से य और श से शलजम, है ना। इसीलिए हमने बोला था तालव्य श, क्या बोलते हैं उसको, तालव्य श। इचु यशा नाम तालु, ऋतुषाणाम मूर्धा, रि त वर्ग र और श, इसलिए श को क्या बोलेंगे अपन, मूर्धन्य श। अब मैं षटकोण वाला श नहीं बोलूंगी, इसका नाम है मूर्धन्य श, और जो षटकोण वाला है वो यहाँ पे नहीं है, इचु यशा नाम तालु, तालव्य श है ना। फिर है रि त वर्ग ल और स, ये कहलाते हैं इनका उच्चारण स्थान दंत। तो इस स को क्या बोलोगे आप, दंत्य स, क्या बोलोगे, दंत्य से। उपपद्यानाम ओष्ठौ यानी उ, पु से प वर्ग, ठीक है ना। वकारस्य यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, ऐ दैतो हो अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ और औ का स्थान कंठोष्ठ, न्यमंगणा नाम का स्थान नासिका। चलिए पढ़ लेते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ अर्थात अ क वर्ग ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ऋतुषाणाम मूर्धा अर्थात रि त वर्ग ट ठ ड ढ ण र तथा श का स्थान मूर्धा है। रि तुलसानाम दंताः, रि त वर्ग त थ द ध न ल तथा स का उच्चारण स्थान दंत है। उपपद्यानाम ओष्ठौ उ तथा प वर्ग का स्थान ओष्ठ है। इचु यशा नाम तालु अर्थात ई और च छ ज ज य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। वकार से दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतरोष्ठ है। ए देतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ दौतौ कंठोष्ठौ, ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। न्यमंगणा नाम नासिका, इन वर्णों का उल्लेख ऊपर स्थानों पर के विवरण में किया गया, इनका स्थान नासिका होता है। देखो कौन कौन से हैं, न्य म ग ण न और म, हो गए ना 5, न्य म ग ण और न, न्य म ग ण और न, इन 5 का उच्चारण स्थान नासिका है। अब बात करेंगे हम प्रयत्न। प्रयत्न अर्थात वर्णों के उच्चारण के समय अंदर से आने वाली वायु के साथ
मुखगत कई स्थल विशेषों पर जिह्वा के कुछ चेष्टाएं करनी पड़ती जिन्हें प्रयत्न कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिए, अब बात कर रहे हैं हम प्रयत्न की। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर यत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं, बाह्य यत्न 11 होते हैं। आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं और बाह्य यत्न 11 होते हैं। प्रयत्न 2 होते हैं, प्रयत्न 2 होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। चलिए, आभ्यंतर यत्न बोधक चक्र। प्रयत्न का मतलब तो समझ में आ गया ना, वर्णों के उच्चारण के समय अंदर से आने वाली वायु के साथ मुखगत यानी मुख के अंतर्गत कई स्थल विशेषों पर जिह्वा को कुछ चेष्टाएं करनी पड़ती है जिन्हें प्रयत्न कहा जाता है। स्पष्ट क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये स्पष्ट है। ईषद स्पष्ट य र ल व य व र ल अंतस्थ वर्ण थे, है ना। और इधर क्या है, ईषद स्पष्ट यानी स्पष्ट अर्थात अंतस्थ वर्ण। स्पष्ट यानी स्पर्श व्यंजन। य व र ल। विव्रत, इसमें आपके सभी स्वर आ जाते हैं। विव्रत में आपके सभी स्वर आ जाते हैं। देखो अ, ई, ए का मतलब आ भी इसमें समाहित है, ई का मतलब ई भी इसमें मतलब ऋस्व ई भी समाहित है, उ दीर्घ उ भी समाहित है। समझ गए। तो ए आ के स्थान पे सिर्फ अ का प्रयोग, ई के स्थान पे सिर्फ ई का प्रयोग। अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये अब आप बोलोगे मैडम ये ए, आई, ओ, औ का प्रयोग, क्योंकि ये ऋस्व दीर्घ अलग अलग काउंट होते हैं ना। ए का मतलब ए के साथ आ का भी प्रयोग होता है, लेकिन ए के साथ आई का प्रयोग नहीं होता। ए मतलब ए, आई मतलब आई, ये आप संधियों में समझेंगे और अच्छे से। ओ मतलब ओ, औ मतलब औ। ए बोला तो अ का मतलब अ और आ दोनों होंगे, लेकिन अगर आप ए बोल दोगे तो ए का मतलब आई नहीं होगा। ई बोल दिया आपने तो ऋस्व ई और दीर्घ ई दोनों काउंट होगी, लेकिन अगर आपने ओ बोल दिया तो इसके साथ औ काउंट नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको संधि में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ईषद विव्रत आपके ऊष्म वर्ण श, श, स। संवृत होता है जो ऋस्व होता है केवल, यानी छोटा अ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया ना रस्व अ, यहाँ पे अ नहीं दिया क्योंकि अ देने का मतलब दीर्घ अ भी काउंट हो जाता, इसलिए सिर्फ क्या दिया यहाँ पे रस्व अ। अगर दीर्घ देते, सॉरी सिर्फ अ देते तो मतलब दीर्घ भी काउंट हो जाता, इसलिए यहाँ पे क्या दिया स्पेशली रस्व अ। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे तो अ मतलब ऋस्व और दीर्घ ई दोनों, दीर्घ अ दोनों हैं, यानी अ और आ दोनों हैं, किंतु यहाँ पे सिर्फ ऋस्व अ दिया है। ऋस्व ई मतलब रस्व अ मतलब सिर्फ छोटा अ यानी अ। रस्व अ मतलब केवल अ, और यहाँ पे अ का मतलब रस्व अ और दीर्घ आ। क्लियर हो गया बच्चा। यहाँ पे रस्व अ और दीर्घ आ, रस्व अ और दीर्घ आ दोनों काउंट है। यहाँ पे रस्व देने का तात्पर्य यही है, सिर्फ अ इसीलिए नहीं दिया, अ देने का मतलब यहाँ पे दीर्घ भी काउंट हो जाता, सिर्फ रस्व अ। आइए, बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात तथा स्वरित। ठीक है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। अब देखिए, स्वर, विवार और घोष में, श्वास, विवार और अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ख दूसरा वर्ण, ख, क, ख, प, फ, च, छ, ट, ठ, त, थ दूसरा वर्ण हो गया। फिर च यानी पहला वर्ण, च, ट पहला वर्ण, त पहला वर्ण, क पहला वर्ण, प पहला वर्ण और श से यानी पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क, ख, प, फ, सॉरी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ पहले और दूसरी वर्ण। उसके अतिरिक्त श से ये किस में आएंगे? श्वास, विवार और अघोष में। ये किस में आएंगे? श्वास, विवार और अघोष में। सब
संवारनाद घोष, हय वर यानी हय वरल। ऊष्म में आपके है, ऊष्म में आपके है भी आता है यहाँ पे, लेकिन वो है यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आप पहला दूसरा वर्ण और से याद करेंगे, ऊष्म वर्ण याद नहीं करेंगे, क्योंकि ऊष्म वर्ण का है यहाँ पे आ गया, इसलिए पहला दूसरा वर्ण और स किस में आएंगे? श्वास, विवार और अघोष में। संवारनाद घोष में आपके आ गए हय वरल तथा न्यमंगणन यानी पांचवा वर्ण, झब घड़ ध यानी चौथा, और जब गड़ द यानी तीसरा। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा और हय वरल, ये किस में आएंगे? आपके संवारनाद और घोष में, संवारनाद और घोष में। श्वास, विवार और अघोष में आएंगे आपके पहला, दूसरा और श। संवारनाद और घोष में आएंगे तीसरा, चौथा, पांचवा और हय वरल। ठीक है, इसका एक तरीका बताएं समझाने का। देखो 11 में मतलब हमारा जो दृढ़ विश्वास है ना, वो 11 रुपये में है। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये भगवान जी का विश्वास इसमें चढ़ाते हैं। तो 11 में घोर विश्वास, 11 में घोर विश्वास है हमें, 11 में घोर विश्वास है और 12 में अघोर विश्वास है। मान लीजिए किसी के घर पे रहते हुए 12 दिन भी हो जाते हैं तो हम बोलते 11 और 1 दिन हो गया, 12 दिन नहीं बोलते, क्योंकि किसी की मृत्यु के उपरांत हम 12वें दिन ही या 13वें दिन ही उनका अंतिम कार्य करते हैं। तो 12 और 13 को अशुभ मानते हैं हम लोग, है ना। तो 12 में अघोर विश्वास, 11 में पूर्ण विश्वास है हमें और 12 में अघोर विश्वास। तो पहला और दूसरा वर्ण, 12 यानी पहला और दूसरा वर्ण, अघोर विश्वास। अघोर से लोगे आप अघोष, वी से विवार और श्वास से श्वास, अघोर विश्वास। अघोर यानी अघोष, वी से विवार और विश्वास से श्वास, अघोर विश्वास। समझ में आ गया? अघोर विश्वास किस में है? 12 में, यानी पहला दूसरे वर्ण किस में आएगा? अघोर विश्वास। बाकी जो बचे वो सारे संवारनाद और घोष में। पांचों वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण एवं यण अल्प प्राण प्रत्यय होते हैं, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। और क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ ण त थ द द न ये हो गए। देखो इसको पहले, इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, पहले समझाते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में कैसे अंतर समझेंगे। आप इंग्लिश में लिखते हो ना, के यानी क, के एच यानी ख, जी यानी ग, जी एच यानी घ, के यानी क, ख के एच, ग जी, घ जी एच, ग सिर्फ एन लिख दो, ग यानी एन। तो जिसमें सिर्फ एक आया यानी के, जी और एन, ये तो कहलाएंगे अल्प प्राण। और जिसमें क और एच मिलके बना, के और एच मिलके ख बना, जी और एच मिलके घ बना। तो जिसमें दो वर्णों का प्रयोग हुआ, जिसमें दो वर्णों का प्रयोग हुआ वो तो महाप्राण, और जिसमें सिर्फ एक का प्रयोग हुआ वो अल्प प्राण। नहीं समझे? अल्प प्राण और महाप्राण में कैसे अंतर समझेंगे? जिसमें सिर्फ क यानी के, जी और एन आया वो तो आपके अल्प प्राण, और जिसमें आपके के एच ख, जी एच घ, जहां पे दो का प्रयोग हुआ वो महाप्राण। ऐसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो कि पांचों वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। और यण भी क, ख, ग, च, छ, य, ट, ठ, ण, ट, ड, ण, त, द, द, त, द, न, प, ब, म और य, व, र, ये कहलाएंगे अल्प प्राण। क में के, ग में जी, ग में न, सी में च में सी, ज में ज। अब देखो महाप्राण में हो। अच्छा, अब महाप्राण इसके बिल्कुल विपरीत हो गया। पांचों वर्गों के दूसरे, चौथे तथा शल यानी सर, ये महाप्राण कहलाएंगे। ठीक है ना? देखो ख में क्या आएगा? के और एच, घ में जी और एच, छ में सी डबल एच, झ में जेड और एच, जे एच। ठीक है ना? ड में इसी तरह इनका प्रयोग होता है, श, श, स है, श, एस एच,
श, एस एच, है ना, एस। तो कुल मिला के अल्प प्राण महाप्राण में आप इस तरह से अंतर समझ सकते हैं। अघोष में है आपके क ख, च छ, श, ट ठ, श, त थ, स, प फ। अघोष में पहला और दूसरा, घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें सिर्फ श, श से है ये 3, और इसमें ह, य, व, र, ल, व, ठीक है ना। जो ऊष्म में आते हैं ना ह, उसका प्रयोग भी यहाँ पे हो गया। अल्प प्राण यानी पहला, दूसरा और तीसरा। महाप्राण यानी पहला, दूसरा, चौथा और श, श, स है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सारे स्वर कहलाते हैं, ये सारे स्वर आते हैं इसमें। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में, उदात्त में ऊपर की ओर चिन्ह होता है, अनुदात्त में नीचे की ओर चिन्ह होता है, स्वरित में कोई चिन्ह, उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त में नीचे की ओर चिन्ह होता है, स्वरित में ऊपर की ओर चिन्ह होता है। बस यही अंतर होता है। उदात्त यानी ये तो सिर्फ उदात्त है। अनुदात्त होता तो अ के नीचे लाइन खींच देते, अंडरलाइन जैसे खींचते ना, वो अंडरलाइन यानी अनुदात्त। और स्वरित यानी ऊपर की ओर लाइन खींच देना, ऐसे खड़ी लाइन खींच देते हैं, एक ऐसे लाइन खींच दी यानी स्वरित। अघोष, मेरे साथ बोलिए, अघोष पहला, दूसरा वर्ण तथा श, घोष पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा तथा ह, य, व, र, ल। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण दूसरा और चौथा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में आपके सारे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में आपके सारे क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। चलिए वर्ण संयोजन हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ण संयोजन और उसके अलावा अभ्यास प्रश्न इत्यादि हम कल पढ़ते हैं। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।